सबसे पहले हमारे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को धनतेरस और भैया दूज की और दिवाली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज ये कोरोना काल में जिस तरीके से प्रदूषित होकर हमारा देश जो है उससे जूझा है, तो हम आप लोगों को और सब लोगों को यही कहना चाहेंगे कि चाइना के आइटम से न पटाखे बजाएं, न प्रदूषण करें। आप जैसे पहले पूर्व में दीपावली में जो मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाया जाता था, उस तरीके से दिया जलाकर अपने इस देश को रोशन करिए और प्रदूषण से बचाइए। मैं सब लोगों को इसीलिए सजेशन देता हूँ। फिर पुनः एक बार सभी लोगों को धनतेरस की, दिवाली की और भैया दूज की ढेर सारी बधाई। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगा कि आपको जो है राजनीति में आना चाहिए, ज़रूरत है, तो क्या आपको मन लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, राजनीति ये जो होती है अक्सर करके मैंने सुना है कि पढ़े लिखे लोगों का ही होता है, और राजनीति मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि हो सकता है कि मैं इससे भी सेवा दे रहा हूँ। राजनीति में आने के बाद भी और अपेक्षाएं जो हम बढ़ जाती हैं, लोगों का और भी चांसेस मिल जाते हैं सेवा करने का। और राजनीति एक ऐसी है कि जिसमें आदमी कुछ भी किसी के साथ जो है वो मदद कर सकता है, और ये इच्छा जागी। हम फर्स्ट टाइम में प्रधानी का चुनाव लड़े तो फर्स्ट टाइम में ही चुनाव हम जीत गए। इसके बाद हमने वैसी प्रधानी के था में फिर हमने जिला अध्यक्ष भी प्रधान संगठन के हम थे यहाँ पे जौनपुर में। तो मैंने उस समय भी सोचा कि जब मैं लड़ाई लड़ रहा था प्रधान संगठन की, उसमें काफ़ी अधिकारों की लड़ाई हमने पहले से भी चलते चले आए। प्रधानों के अधिकार को लेकर, पंचायत को स्वतंत्र कराने के लिए, प्रधान के जो ग्राम पंचायत के जो अधिकार होने चाहिए उसको लेके, तो हम समझते थे कि हम लोग ने प्रोटेक्ट भी करते थे, धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी मांगों को रखते थे, परंतु वो मांगे जो है सही मार्ग पे नहीं पहुंच पाते थे। फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहिए जो विधान परिषद लोकल बॉडी का होता है। मैं समझता हूं कि ये चुनाव जो है ये विधान परिषद में जाने के बाद एक ये हो जाएगा कि हम एक गवाह हो जाएंगे, एक लड़ाई लड़ने के लिए हम स्टैंडिंग कर जाएंगे कि नहीं, जो अधिकार मैं यहाँ मांग रहा हूँ उस अधिकार की बहस जो है, पंचायत की बहस जो है सदन में उठाना होगा। और जब मैं सदन पहुँचूंगा या तो फिर इसके बाद अपने साथियों के द्वारा उनके आशीर्वाद की कृपा से, तो निश्चित रूप से जो पंचायत की बात होनी चाहिए वो पंचायत की बात होगी। आप लोग भी जागृत साथी हैं, सभी भी मेरे समाज से हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे आपके द्वारा। मैं भी जानना चाहूँगा कि क्या आज तक ऐसा कोई प्रतिनिधि जो सदन में गया, चाहे विधानसभा में गया चाहे विधान परिषद में गया, क्या कभी पंचायत की बात किया उन्होंने? चाहे वो बीडीसी के अधिकार की बात हो, चाहे प्रधान के अधिकार की बात हो, किसी के अधिकार की बात नहीं हुई। तो मैं पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि पंचायत की बहस हो सदन में, जिससे ये पंचायत में ये हो कि जो बजट आ रहा है, जो एलोकेट हो रहा है, वो अंतिम गरीब तक कैसे पहुंचेगा, कैसे उनका विकास आगे जाएगा। जब तक इसकी बहस नहीं होगी, मैं समझता हूं तब तक के लिए ये कोई भी अगर प्रधान हो जाए, बीडीसी हो जाए, विकास कार्य जो है अधूरा ही रहेगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी को भी बजट एलोकेट कर दिया जाए, प्रधान का अलग, बीडीसी का अलग, तो विकास कार्य में ही जाएगा। और इस देश की 70% आबादी जो गरीब जनता है वो गांव में बसी हुई है। गांव के लिए ही सरकार की पॉलिसियां बनती है, सारी पॉलिसियां जो है गरीबों के लिए बनती है, तो गरीब भी तो गांव में बसा हुआ है, उसको कैसे निजात दिलाया जाएगा, इस पे बहस होना चाहिए। सर, ग्राम प्रधान के चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में क्या अंतर आपको दिखा? लोग बताते हैं कि ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है काफ़ी अलग होता है। देखिए, ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है किसी पार्टी बेस का नहीं होता है, व्यक्तिगत अपने स्वभाव के, अपने जो प्रत्यक्ष का और जो उनका जो होना चाहिए, जो व्यवहार गांव में होता है, उन्होंने और गांव की जनता में एक विश्वास डालना पड़ता है कि जब मैं प्रधान हो जाऊंगा तो कितना काम और किसका कैसे किसको लगाओ, उसके सुख दुख में कैसे मैं शामिल हो जाऊंगा। तो वहाँ के सभी जाति धर्म के लोग मिल के उनको प्रधान बनाते हैं कि ताकि जो है कि ये व्यक्ति आएगा, ये अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, हमारे साथ हमारे गांव का भी विकास करेगा, मेरे सुख दुख में साथ आएगा। और एमएलसी का जो चुनाव है, एमएलसी का चुनाव में जो लड़ने जा रहा हूँ, जो ये एमएलसी होता है ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। ये कानून में भी बैठने वाले लोग होते हैं जिनमें ये प्रश्न उठता है, प्रश्न उठा के बात करते हैं कि हम जो अधिकारों की बात करना चाहेंगे तो वो उसी सदन में पहुंच के ही सभी अधिकारों की बात हो सकती है। हम सड़कों पे
और कलेक्ट्रेट में सही कहीं पे भी बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम अपनी बात को करते हैं, मगर बात पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जब तक रजिस्टर बहस नहीं होगी तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं समझता हूं कि इस दुख को वही समझेगा जो इस दुख के रास्ते से गुजरेगा। इसलिए मैं एमएलसी का चुनाव में इसका ये फर्क है इससे गांव के, और इससे वो गांव की गवर्नमेंट है और ये अधिकारी की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? मेरी प्राथमिकताएं ये होगी कि सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि सभी सांसद और विधायक को बजट दिया जाता है, उस तरीके से बजट जो है बीडीसी को भी दिया जाए, प्रधान को भी दिया जाए। मैं चाहता हूं कि अगर बीडीसी का पद है तो ये बीडीसी के पद में मैं आज से पहले से भी और आज भी पूछना चाहता हूं कि क्या इनको वित्तीय अधिकार दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इनको वित्तीय अधिकार में लाया जाए। अगर गांव में अगर वित्तीय अधिकार का लाया जाएगा इनको, तो मैं समझता हूं कि विकास कार्य बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। अब प्रधान का जैसे है, प्रधान का बजट जो है जिले पे आता है, जिले मुख्यालय पे आने के बाद ये ब्लॉक पे जाता है, ब्लॉक से ये पैसा जो है ट्रांसफ्यूट होता है। परंतु मैं समझता हूं कि वो पैसे जो आते हैं वो अधिकारी और कर्मचारी की निगाह में होते हैं। अधिकारी कर्मचारी मतलब गलत तरीके से जो है उसका पैसा इस्तेमाल करवाते हैं। मैं समझता हूं कि गांव को जो हकीकत में जितना जमीन में पैसा उतरना चाहिए वो पैसा नहीं उतर पाता। सर देखिए, क्षेत्र पंचायत की निधि इसलिए नहीं आती क्योंकि जो क्षेत्र पंचायत की निधियाँ बनी नहीं है, वो बजट ही नहीं एलोकेट किया गया है कि देखिए या तो इस पद की गरिमा बढ़ा दीजिए या ये पद को समाप्त कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि एक ग्राम पंचायत का जो साथी होता है वो अपने गांव तक सड़क लेके जाता है, चाहे सड़क को ले लीजिए, चाहे नाली को ले लीजिए, चाहे पुल को ले लीजिए, ये बॉर्डर पे लाके खत्म कर देते हैं। दूसरे गांव के साथी प्रधान जो है वो अपने गांव तक लाके अपने बॉर्डर पे खत्म कर देते हैं। बॉर्डर की जो दूरियां होती हैं उसको जो हम उसको मिलाने की दूरियों में उनकी अथॉरिटी उनकी नहीं होती, ना इनकी होती है। मैं समझता हूँ क्षेत्र पंचायत की ये अथॉरिटीज हैं। अगर क्षेत्र पंचायत को बजट दे देंगे तो वो क्षेत्र पंचायत क्या होता है, दूसरे गांव में भी काम कर सकता है, अपने भी गांव में काम कर सकता है। वो दोनों की जो बॉर्डर की लाइनें हैं उसको जो है वो मिला सकता है, चाहे वो पुल के माध्यम से, नाली नाला के माध्यम से या सड़क के माध्यम से। ये उनको अगर बजट दिया जाएगा निश्चित रूप से ये काम होगा। सरकार इस पर चेतना करे। अगर मैं एमएलसी बन के जाता हूँ तो मैं सबसे पहले प्रश्न उठाऊंगा इस बात को कि आप बीडीसी को भी बजट का एलोकेट करें। देखिए, मैं अभी तक जो कमियां देखा, खास करके जो एमएलसी के मैं मूड पे जो चल रहा हूं, उसमें मैंने देखा आज तक 6 साल के कार्यकाल होने को आ रहा है, मैंने आज तक कभी किसी एमएलसी का वहां पे सड़क नहीं देखा, किसी एमएलसी की नल नहीं देखा, किसी एमएलसी का स्ट्रीट लाइटें नहीं देखें, किसी एमएलसी का जो है इंटरलॉकिंग नहीं देखें कि कहीं पे भी उनका सिलापट लगा हो। मैं समझता हूँ कि ये जो बजट आया है, ये बजट जो मिलता है इनको, एक विधायक निधि के बराबर का जो बजट मिलता है, ये बजट गया कहाँ? ये भी मैं देखा तो कमियां तो बहुत दिख रही हैं। सड़कें एकदम बेकार हैं, लोगों की सड़कों पे जाने के लिए अभी भी बरसात के सीजन आ जाते हैं, बूढ़ा आ जाता है, बाढ़ा आ जाता है, पानी की निकासी कैसे होगी, निकासी का कोई सचित नहीं बना हुआ है। जल संसाधन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, जल संसाधन की भी व्यवस्था में कोई इजाफा नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस पे जितने भी एमएलसी और प्रतिनिधि होते हैं, यही जनपद जौनपुर की मैं बात करूंगा, जनपद जौनपुर हमारा सिराजे हिंद कहा जाता है, परंतु आज तक सदन में कभी भी किसी ने इनकी बात ये नहीं उठाया। आपके बगल में आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है और बनारस है, इलाहाबाद है, ये सारे जो है ग्रेड ए और बी में हैं। हमारा जनपद जौनपुर ग्रेड सी में है। हमारा बजट ऐसे भी कमजोर हो गया है, जबकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इसकी बात बहस करनी चाहिए सदन में। मैं जो क्षेत्र में जा रहा हूँ, सर्व समाज में जा रहा हूँ, सारे धर्म में जा रहा हूँ, सभी लोगों की ये आवाज़ है कि 4.5 साल के कार्यकाल बीतने को जा रहा है, परंतु अभी तक जमीनी हकीकत की कोई भी ऐसे काम नहीं हुए हैं जो समाज को और इसके बाद हर एक जन को जो है लाभान्वित होने को मौका मिला हो। मेरे समझ में कुछ नहीं। जो पुरानी सरकारें काम की थी, आज तक उसी सरकारों की जो भी गिना रहा उन्हीं की सरकारों को गिना रहा है। मैं समझता हूँ कि 2022 में बहुत अच्छा परिवर्तन लाने वाला है। यहाँ की जनता यहाँ पे मुख्यमंत्री चेंज करेंगे, यहाँ पे ये निश्चित रूप से जो है समाजवादी की सरकार बनने जा रही है।